हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। मोटरसाइकिल सवारों की जान की हिफाजत के लिए इंतजामिया का सख्त फैसला। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की सीटीओ को फैसले पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत। पेट्रोल पंप्स को भी सख्ती से अमल करने का हुक्म। शहरियों का फैसले पर मिला जुला सा रद्द अमल सामने आया। मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट पेट्रोल ना देने का फैसला। हुकूमत ने हेलमेट के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद के बासियों ने हुकूमती फैसले पर खुशी का इजहार किया है। बोले, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से जानलेवा हादसात होते हैं। हेलमेट पहनने से जानलेवा हादसात में नुमाया कमी होगी। आना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल जो ना मिले, ये हेलमेट नाल ही मिले, ठीक है। तेल भी सस्ता होना चाहिए। सर हम तो आगे मजदूर बनने हैं, पेट्रोल बहुत मुश्किल से डलवाते हैं और आगे इन्होंने नई पाबंदी लगा दी है। बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल हेलमेट पहने हो तो पेट्रोल भी मिलना चाहिए, पेट्रोल ही कम करना चाहिए। हेलमेट वाली बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा फैसला है, बिल्कुल सही फैसला उन्होंने किया है। ये साडी ये ਜਿਹੜੀ है ना हेलमेट पहनना है साडी अपनी सेफ्टी वास्ते है ना, ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ रूल नहीं है। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई, जबकि पेट्रोल पंप मालकान का भी नोटिफिकेशन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अज़म का इजहार। कहते हैं हम कितने लोगों को जवाब देंगे। इंतजामिया हेलमेट की कीमतों को भी कंट्रोल करे ताकि शहरी आसानी से हेलमेट खरीद सकें। आर्डर मिल भी जाए ना, ये हमारी आवाम जी उस पर फॉलो नहीं करती। अगर हम रोकते हैं पेट्रोल तो कितना रोकेंगे, किस किस को मना करेंगे हम, ठीक है ना। जिसको भी कहते हैं वो कोई ना कोई मतलब ये हम हेलमेट कहाँ से लाएं, किधर से लाएं, अफोर्ड नहीं कर सकते। कई ऐसे लोग होते हैं। इंतजामिया ने पंप मालकान को अपने पेट्रोल पंप पर आगाही बैनर्स भी आवेजा करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, मुल्क में जारी बारिशें कहीं अब्र रहमत तो कहीं जहमत। बादल बरसते ही फैसलाबाद पानी पानी हो गया। 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से अहम शाहराहों समेत नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसून के पहले स्पेल ने जहां कई शहरों का मौसम खुशगवार बना दिया, तो वहीं अब्र रहमत जहमत बनकर बरसी। मुसलसल 3 घंटे जारी रहने वाली बारिश से फैसलाबाद की अहम शहराओं समेत नशेबी इलाकों में पानी भर गया। रेलवे स्टेशन चौक, मिल्लत चौक, झुमरा रोड, इस्लाम नगर, इकबाल स्टेडियम और दीगर इलाके नदी नाले बन गए। 20 साल हो गए जी वासा का काम आ। हेडमास्टर भी बहुत अच्छे इत्थे दे, जिन्ने MP MN नून लीग दे, पीपल पार्टी दे, एडे का खूबसूरत है ना उन्होंने इलाका सवारिया। आ डुबन रहे हैं, कोई हालात नहीं। जब तक ये बारिश भी होगी तो बारिश के बाद भी ये पानी खड़ा रहेगा, ये कोई निकालने वाला नहीं आएगा। हम इधर से गुजरते जो लोग हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ये देखिए मोटरसाइकिलें भी बंद होती हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद सरगोदा रोड पे भी दूर तलक पानी ही पानी। थाने के अंदर और बाहर पानी जमा होने से साइलिन और एहलकारों के लिए रोजमर्रा अमूर सरंजाम देना मुश्किल हो गया। शहरी का कहना था कि शिकायत के बावजूद सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। पानी की हमें बहुत मुश्किलात है, हमारी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं, हमारा बहुत नुकसान होता है। अभी इधर पानी में बहुत सारी गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं। कोई इंतजामिया का आदमी इधर नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है। झुमरा रोड और निशाताबाद पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी में डूब गए। बारिशी पानी से लोगों का गुजरना महाल। इंतजामिया बारिश का पानी बर वक्त निकालने में नाकाम। झुमरा रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। बहुत ज्यादा मुश्किल है, इधर से गाड़ियां भी गुजरनी मुश्किल हो जाती है। जो पैदल गुजरने वाले वो उसके लिए भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। फिर ट्रैफिक जब मुश्किल इतनी ज्यादा हो जाती है, रिक्शे वगैरह सब कुछ गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीबन एक हफ्ता तो ये बारिश का जमा रहता है और यहाँ से गुजरने के बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे गाड़ी आई हुई है लेकिन वो कोई कुछ भी काम नहीं करती गाड़ी। फैसलाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में निजामे जिंदगी मुअत्तल रहा। ताहम मिल्लत चौक, इकबाल स्टेडियम और दीगर इलाकों से वासा की टीमों ने पानी की निकासी कर दी। कैमरामैन टीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाजरीन, टोबा टेक सिंह में बारिश से शहर के अहम मकामात नदी नालों में तब्दील। बाजार, गली मोहल्ले पानी से भर गए। कारोबार ठप, शहरी घरों तक महसूर हो गए। इंतजामिया पानी की बर वक्त निकासी में नाकाम। शहरी मुनासिब इकदामात ना होने का शिकवा करते नजर आए। टोबा टेक सिंह में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। शहर के अहम मकामात लारी अड्डा, सदर बाजार, शहबाज चौक नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। शहरी बल्दिया की नाहली पर फट पड़े। बोले, पानी की निकासी के लिए पेशगी इक़दामात न होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। साढ़े जिहड़े दो अपने है ना तय खाने उन्होंने जी पानी पै गया।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ अगर पानी ना कढ़िया इनकी मेहरबानी है जो कट जाने। ताजरों के मुताबिक दुकानों में 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे दुकानें गिरने का खदशा हो गया। माड़ा जी बारिश होंदी सारे शहर का पानी साढ़े दरवाजे अगे आ जाता, साढ़े तहखाने पानी पै गया, साड़ियां दुकानां गिरन का खतरा, साढ़े कारोबार बंद आ। तुहाडी मेहरबानी है, इंतजामिया नूं कहो को होश फड़े। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। शहरियों ने इंतजामिया से हंगामी बुनियादों पर निकासियाब के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में मूसलाधार बारिश से जलथल एक शहर के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मेन शाहराहों, गली मोहल्लों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। चिन्योट और गिरदोनवाह में खूब मींह बरसी। बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा हो गया। जंग रोड, फैसलाबाद रोड, शालीमार पार्क रोड, मोहल्ला गफूराबाद, ताज मस्जिद रोड, सैटेलाइट टाउन, जुमरा रोड, सरगोदा रोड, गड़ा मोहल्ला समेत गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मिनटों का सफर घंटों पर मुहित हो गया, जिस पर शहरी नाला नजर आए। सुबह का जब से इधर आए हैं कोई इंतजामियत नहीं है, कोई देखभाल वाला नहीं, गाड़ी हमारी खराब है इधर, तो पानी के बीच में खड़े हुए हैं। ये तो इनकी मेहरबानी है, ये आए हमारी हेल्प के लिए, इनका बहुत शुक्रिया, हमारी हेल्प कर रहे हैं। बारिश के बाद बल्दिया ने निकासी आपकी कोशिशें तेज कर दी, जिससे चंद घंटों में पानी का निकास कर दिया गया। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के हमरा वकार गोमन, सिटी 41, चिन्योट। हालिया बारिशों के बाद दरियाए चनाब में फ्लड अलर्ट जारी। चिन्योट में दरियाए चनाब से इस वक्त 20,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। बारिशों की वजह से दरिया में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। हालिया बारिशों के बाद दरियाए चनाब में फ्लड अलर्ट जारी। चिन्योट में दरियाए चनाब से इस वक्त 20,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। बारिशों की वजह से दरिया में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने पेशगी अलर्ट जारी किया। जिला इंतजामिया का कहना था जिला चिन्योट में सैलाब के खतरे के बायस पेशगी इकदाम और मुकामी आबादियों को खबरदार किया जा चुका है, ताहम अभी सूरत हाल कंट्रोल में है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से आबी जारहियत का खदशा। मुमकिन सैलाब से कबल PDMA की जानिब से हंगामी इकदाम न उठाए जा सके। दरियाए रावी के किनारे मौजाजात और देहात की बहाली के लिए फंड्स न दिए जा सके। दरियाए रावी के किनारे वाक़या मौजा आलम शाह तहसील तांदियावाला की बहाली के लिए फंड्स दरकार है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के PDMA को लिखे मरासले भी किसी काम न आ सके। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने PDMA से फंड्स फराहमी की इस्तदा कर दी। भारत की तरफ से पानी छोड़ने पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड्स जारी। फैसलाबाद में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड्स जारी कर दिए। 36 अजला में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन 2023-24 के लिए 36 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। झांग, चिन्योट, टोबा समेत हर शहर के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत पंजाब भर में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड्स जारी। फैसलाबाद में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत फंड्स जारी कर दिए। 36 अजला में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन 2023-24 के लिए 36 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। झांग, चिन्योट, टोबा समेत हर शहर के लिए 1 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की गफलत। 50% बुनियादी मराकज़ सेहत गैर फाल। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के 58 मराकज़ में इलाज नाम की चीज़ ही नहीं। फैसलाबाद के 50 से जायद मराकज़ सेहत में सहूलियात की अदम दस्तयाबी। जिला भर में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलत फराहम करने वाले 103 मराकज़ सेहत में से 58 फेल करार। मराकज़ सेहत में अद्वियात और इंजेक्शन की कमी, डिलीवरी के लिए आलात नायाब, स्टेरिलाइजेशन के लिए फराहम करदा ऑटोक्लेव गैर फाल होने का भी इंकशाफ हुआ है। मॉनिटरिंग एलोवेशन असिस्टेंट की निशानदेही पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने जून में सेहत की अदम फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन के मुताबिक छोटे छोटे मसाइल की बिना पर मराकज़ सेहत को फेल करार दे दिया गया है। जो चीज़ें हमारी डिस्क्रिपेंसी थी या डिफिशिएंसीज थी वो हमने फुलफिल कर दी हैं। जितने भी सेंटर हैं उनमें माइनर इश्यूज हैं, मेजर इशू कोई नहीं कि कोई चीज़ बिल्कुल ना हो। चीज़ें हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, इवन माइनर पैरास्टामोल सिरप। आई थिंक कोई ऐसा सेंटर नहीं होगा जहां पर सिर्फ पैरास्टामोल ना हो। डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं कमजोर माँ बच्चा को दिए जाने वाले साशे न होने की बिना पर ज्यादा मराकज़ सेहत को पॉइंट आउट किया गया है। डिलीवरी सेट, ऑटोक्लेव और आलात की स्टेरिलाइजेशन न होने की भी निशानदेही की गई है। हर सेंटर पे 3-3 डिलीवरी सेट होते हैं
उनका क्राइटेरिया ये है कि स्टरलाइज्ड होने चाहिए। स्टरलाइज अगर नहीं हुए तो वो आपका सेंटर फेल हो जाएगा, तो उन्होंने फिर उसको दे दिया है कि वो नहीं थे। आई डोंट थिंक सो कि वो उधर ना हो। हर सेंटर पे हमने फोन करके पूछा है, डिलीवरी सेट और सारी चीजें अवेलेबल है। फेल करार दिए जाने वालों में सबसे ज्यादा 19 सदर फैसलाबाद, 18 तहसील जड़ावाला, 9 समुंदरी तांदलियावाला, 6 और जुमरा के 5 मराकज़ सेहत शामिल हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग पुलिस के गैर पेशा वाराना रवैये के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। पीएमए की जानिब से महदूद वक्त के लिए ओपीडी का बायकॉट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जंग में डॉक्टर्स का पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी का बाइकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। सदर पीएमए डॉक्टर इजाज सुल्तान के मुताबिक मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से मुल्जमान के एमएलसी अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। गुज़िश्ता रोज मुल्जिम का एमएलसी पुलिस के मुताबिक न बनाने पर डॉक्टर्स को हरासा किया गया। इनका मजीद कहना था कि पुलिस के गैर पेशा वाराना रवैया के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ड्यूरिंग एमएलसी तो जो पुलिस डिपार्टमेंट जो एएसआई उनके साथ थे, वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे और हरास कर रहे थे हमारे डॉक्टर्स को और परेशान कर रहे थे। और जो एमएलसी अभी वो लिख रहे थे तो जी हमें ये भी नहीं पसंद, हमें ये भी नहीं पसंद। अब देखें, जो एमएलसी डिक्लेयर करना है या राइट डाउन करना है, वो बीइंग ए डॉक्टर वो हमारा काम है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने वाकया की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पुलिस शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर इकदामात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 2 से 4 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई। पिकांटो एटी की कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा 38,25,000 रुपए की हो गई। टॉनिक एक्स प्लस 1,20,000 रुपए इजाफे से 60,50,000 रुपए की हो गई। स्पोर्टेज अल्फा 2,50,000 रुपए इजाफे से 73 लाख रुपए में मिलेगी। स्पोर्टेज एल्फ WD 2,50,000 रुपए इजाफे से 81,90,000 रुपए की हो गई। स्पोर्टेज AWD की कीमत 2,50,000 इजाफे से 88,20,000 रुपए मुकर्रर। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियां 2 से 4 लाख रुपए तक महंगी कर दी गई। पिकांटो AG की कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा 38,25,000 रुपए की हो गई। टॉनिक एक्स प्लस 1,20,000 रुपए इजाफे से 60,50,000 रुपए की हो गई। स्पोर्टेज अल्फा 2,50,000 रुपए इजाफे से 73 लाख रुपए में मिले। स्पोर्टेज FWD 2,50,000 रुपए इजाफे से 81,90,000 रुपए की हो गई। स्पोर्टेज AWD की कीमत 2,50,000 इजाफे से 88,20,000 रुपए मुकर्रर। स्पोर्टेज ब्लैक एडिशन 2,50,000 रुपए इजाफे से 93 लाख रुपए की हो गई। सरेंटो 2.4 LFWD 4 लाख रुपए महंगी 1,08 लाख रुपए की हो गई। सरेंटो 3.5 LFWD भी 4 लाख रुपए महंगी 1,17,90,000 रुपए की हो गई। किया मोटर्स की जानिब से गाड़ियों की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। ताजरों ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बोले, बिजली की कीमत ताजरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ने का खदशा है। कपड़े के कारोबार करने वाले ताजर बिजली की कीमत में इजाफे से शदीद परेशान। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल कहते हैं, हुकूमत कर्ज लेकर खुश होने की बजाय इंडस्ट्री के फरोग के लिए इकदाम करे। इन्होंने कहा, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से कारोबार मुतासर हो रहा है। इंडस्ट्री चलेगी तो ही मुल्क की मईशत बेहतर होगी। अगर ये उन चीज़ों पर डालें जिससे हमारे मुल्क के मौशी हालात बेहतर हों, इक्तसादियात में बेहतरी आए, जिसमें बिजली है, गैस है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, पेट्रोल है, मगर अनफॉर्चुनेटली इनको सिर्फ एक ही काम आता है कि कर्जे लें, अवाम को रिलीफ दें। देखिए, ऐसे अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट में अरसे के बाद इजाफा। जून के दौरान एक्सपोर्ट 8% बढ़कर 2 अरब 37 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जबकि इंपोर्ट 3% कमी के साथ 4 अरब 18 करोड़ डॉलर रही। सदर आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर कहते हैं, साजगार माहौल मिले तो एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इंडस्ट्री को 5 साल तक सब्सिडाइज बिजली, गैस फराहमी करे। सनतकारों के सेल्स रिफंड्स को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल किया जाए। हमारी जो इम्पोर्ट है वो 3% कम हुई है
اس سے ایک اچھی خبر پاکستان کو بہت دیر بعد سننے کو ملی ہے. اس کا مقصد ہے کہ سیاسی استحکام جیسے ہی ملک میں آئے گا انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, کاروباری حالات بھی بہتر ہوں گے اور اچھی خبریں آنی جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گی. صنعتکاروں کے مطابق حکومت انڈسٹری کا پہیہ چلنے دے تو زر مبادلہ میں اضافے کے لیے دوسرے ممالک سے قرض مانگنے کی ضرورت نہیں رہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد, سٹی 41 فیصل آباد. دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے یوٹیلیٹی سٹور سے سبسڈائز گھی, آٹا اور چینی غائب. شہری سستے آٹے اور گھی کو ترس گئے. دور دراز سے کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑتا ہے. شہریوں کے شکوے شکایات بڑھنے لگے. دیکھیے احمد ندیم کی رپورٹ. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے یوٹیلٹی سٹور میں سستا آٹا, گھی اور چینی کا بحران. شہری سستے آٹے اور گھی کو ترس گئے. کہتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے کرایہ خرچ کر کے سستا آٹا اور گھی لینے آتے ہیں. سارا دن خواری کے بعد خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا جاتا ہے. خاتون کے مطابق سٹور انتظامیہ ایک ہفتے سے آٹا اور گھی دینے کی بجائے صرف تسلیوں پر ٹرخا رہی ہے. اگر سستی اشیاء نہیں ملنی تو انتظامیہ سٹورز کو تالے لگا دے. ذلیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ غریب بندہ جائے تو کہاں جائے, کہاں سے کھائے؟ خاتون کی دہائی. ہفتہ ہو گیا نہیں آئے ہیں تے ادے چلے جانے ہیں, کرائے تے رکشا کرا کے آئے ہیں سپیشل, پھر فائدہ آٹا لین دا تے اس کر کے پھر ہفتہ ہو گیا آٹا نہ چینی دوسریاں ایسے ریٹ تے بازار دی ریٹ تے چیزاں ملدیاں پئیاں تے انہاں نوں چاہیدا کہ پھر جے نہیں آٹا ملدا پیا کوئی چیز تے سانوں پھر اے بند کر دین سٹور. شہریوں نے حکومت سے یوٹیلیٹی سٹور پر سستی اشیاء کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ احمد ندیم, سٹی 41, ٹوبہ ٹیک سنگھ. فیصل آباد ڈویژن کے 99 سرکاری کالجز میں سے 45 کالجز مستقل پرنسپل سے محروم. کالجز میں انتظامی و تدریسی معاملات شدید متاثر. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اداروں میں مستقل سربراہان کی تعیناتی کے لیے درخواستیں مانگ لی. فیصل آباد ڈویژن کے 99 سرکاری کالجز میں سے 45 کالجز مستقل پرنسپل سے محروم. کالجز میں انتظامی و تدریسی معاملات شدید متاثر. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اداروں میں مستقل سربراہان کی تعیناتی کے لیے درخواستیں مانگ لی. گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج عبداللہ پور بھی مستقل پرنسپل سے محروم. گورنمنٹ گرلز کالج سمن آباد, گورنمنٹ گرلز کالج ملت ٹاؤن میں بھی مستقل پرنسپل موجود نہیں, اور گورنمنٹ گرلز کالج گلشن کالونی سمیت ضلع فیصل آباد کے 23 کالجز میں مستقل سربراہ موجود نہیں. جنگ, ٹوبہ اور چنیوٹ کے 22 کالجز میں سے مستقل پرنسپل کی تعیناتی نہ ہو سکی. خواہش مند امیدوار 14 جولائی تک اپنی درخواستیں بھجوا سکتے ہیں. درخواستوں کی اسکروٹنی 21 جولائی تک مکمل ہوگی. مستقل پرنسپلز کے لیے اہل امیدواروں کے انٹرویوز بھی 24 جولائی سے ہوں گے. ڈاکٹر محمد سرور خان زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پرو وائس چانسلر تعینات. گورنر پنجاب کی منظوری ڈاکٹر محمد سرور خان کو 3 سال کے لیے پرو وائس چانسلر تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. سیکریٹری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ڈاکٹر محمد سرور کو 3 سال کے لیے پرو وائس چانسلر کی سیٹ پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. قوانین کے مطابق سینئر ترین پروفیسر کو پرو وائس چانسلر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. معاشرے کے تہذیب یافتہ ہونے کا پتہ وہاں کی سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کے نظم و ضبط سے لگایا جا سکتا ہے. فیصل آباد میں ٹریفک مسائل کی بڑی وجہ ضلع انتظامیہ کی عدم دلچسپی ہے. مصروف ترین شاہراہوں پر ٹریفک سگنلز غیر فعال. ٹریفک وارڈنز نے بھی ڈیوٹیوں سے غائب رہنا وتیرہ بنا لیا. فیصل آباد میں ٹریفک نظام کا احوال دکھا رہے ہیں عثمان حیدر. شہر بھر کی مصروف ترین شاہراہوں پہ لگے ہوئے ٹریفک سگنلز یا تو عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں یا پھر سرے سے ہی غائب ہو چکے ہیں. شہر کے کن مقامات پر یہ ٹریفک سگنلز غیر فعال ہیں اور اس کی وجہ سے کس قسم کی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. شہر بھر میں موجود 26 ٹریفک سگنلز میں سے متعدد غیر فعال ہیں. جامعہ چشتیہ چوک, قبرستان موڑ, صدر بازار غلام حمد آباد اور دیگر اہم مقامات پر ٹریفک سگنل سرے سے ہی غائب. سرینا روڈ, عیدگاہ روڈ, جھنگ روڈ چوک, امین پور بازار اور امام بارگاہ چوک میں ٹریفک سگنل عرصہ دراز سے بند ہیں. ਇੱਥੇ 3 ਬੱਚੇ ਐਸ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਢਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ. ਇਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਰੋਡ ਆ. 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ 3 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. इंडस्ट्रियल सिटी में जहां ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से गैर फाल हैं, वहीं इन चौकों और चौराहों पे ड्यूटी पे मामूल ट्रैफिक वार्डन्स का गायब रहना भी ड्यूटी से मामूल बन चुका है.
सिटी ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही मुहिम भी महज सोशल मीडिया तक महदूद। ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने के लिए तैनात वार्डन फराइज की अंजामदही में लापरवाही बरतने लगे। शहर के हर बड़े चौक और चौराहे पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। टोए खड्डे किन्ने आ, फैमिली तक डिगदे असीं देखे लेकिन कोई केयर नहीं करते। इस चौंक दा जदों हड़ताल हुंदी आ उदों इत्थे टायर साड़न सारे आ जांदे आ, लेकिन उदों सारे एक्शन ले लेंदे आ। इन्हां रोडां दे उत्ते जो हो रहा आवाम नूं नुकसान दे रहे आ उसदी कोई तवज्जो नहीं। सनती शहर के ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया को सर जोड़ने की अशद ज़रूरत है। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही देने के साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया की जानिब से अमली इक़दामात से ही ट्रैफिक मसाइल में कमी और निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद।